रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट 4 के हवाले से, जिसका टाइटल नेम है फर्स्ट एड, यानी कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद। इसके हवाले से हम बात करेंगे और ट्रांसलेशन इस चैप्टर की उर्दू ट्रांसलेशन में आपको करके बताऊंगी कि इजी तरीके से आप इसकी उर्दू ट्रांसलेशन किस तरह कर सकते हैं और आपको किस तरह इसकी समझ आएगी। शुरू करते हैं हम फर्स्ट पैराग्राफ से। वी ऑल नीड हेल्प एट टाइम्स इन आवर लाइफ्स। कहते हैं कि हमें ज़िंदगी में मुख्तलिफ मौक़ों पे मदद की ज़रूरत होती है। समटाइम्स वी मे हैव एक्सीडेंट्स, बाज़ात होता है कि हमारे साथ कुछ हादसा पेश आते हैं। एंड वी मे गेट हर्ट, और हमें कुछ नुकसान पहुंच सकता है। अब आपने करना क्या है, हर वीडियो में मैं आपको ये बताती हूँ कि आपने जब भी तर्जमा करना है तो आपने ऐसे नहीं करना कि फुल सेंटेंस या दो सेंटेंसेस इकट्ठे पढ़ देने और फिर उनका तर्जमा करने लग जाना है। चाहे आप टीचर को सुना रहे हैं, चाहे आप खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ रहे हैं। आपने क्या करना है कि उसको फ्रेजेस में जो है वो बांट लेना है कि आपने दो चार वर्ड्स जिसको हम फ्रेज कहते हैं और उसकी शक्ल में जब तर्जमा करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। जैसे व्हेन वी आर इंजर्ड, जब हम ज़ख्मी होते हैं, और सडनली बिकम अनवेल, और या अचानक हम बीमार हो जाते हैं। तो इस तरह अगर आप करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। और अगर आप करेंगे व्हेन वी आर इंजर्ड और सडनली बिकम अनवेल वी नीड समवन टू हेल्प अस, समवन हु नोज़ व्हाट टू डू। अब आपने मुकम्मल कर लिया, अब आपको पता ही नहीं पीछे आपने क्या पढ़ा जब सेंटेंस शुरू हो रहा था। तो आप क्या करें, उसको टुकड़ों में बांट लें। वी नीड समवन टू हेल्प अस, हमें ज़रूरत होती है कि कोई हमारी मदद कर सके। समवन हु नोज़ व्हाट टू डू, कोई ऐसा जो जानता हो कि क्या करना चाहिए अब इस सूरत हाल में। इट इज़ द टेम्पररी एंड इमीडिएट हेल्प, कहते हैं कि ये बहुत ही बहुत ही बीमारी की इमीडिएट, यानी कि बहुत ही उसी वक्त की ज़रूरत की, बहुत ही जल्दी की, और बहुत ही टेम्पररी यानी बहुत ख़त्म हो जाने वाली, और बहुत ही इब्तदाई तिब्बी इमदाद वाला ही लफ्ज़ अगर हम इस्तेमाल कर लें इसकी तर्जुमा करने के लिए, कि ये बहुत सडन होती है और जो उसी वक्त चाहिए होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया तो हमें क्या करना चाहिए, खुदा न खास्ता अगर किसी को मिर्गी का दौरा पड़ गया तो हमें क्या करना चाहिए, या खुदा न खास्ता किसी को अगर कोई जल गया है किसी का कोई बॉडी पार्ट, तो हमें उस वक्त फ़ौरन क्या करना चाहिए। तो वो और कुछ लोग मतलब वो सुपरस्टिशंस की वजह से या वो पुराने घरेलू टोटकों की वजह से ऐसे कर देते हैं कि सारा काम ख़राब हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ ये हुआ था कि कुछ बच्चे, 2 बच्चे थे, वो जल गए थे, और उनकी वालिदा ने क्या किया कि उनके ऊपर, वो लोग बिल्कुल आग में ऐसे जल रहे थे और उनकी वालिदा ने उनके ऊपर पानी गिरा दिया, और वो पानी गिराने की वजह से उनके ऊपर मसला इतना सीवियर हो गया था कि उन दोनों की फिर डेथ हो गई थी। सो इसलिए फिर वो ये चीज़ होती है कि आपको इब्तदाई तौर पे थोड़ा बहुत इल्म हो कि इस सिचुएशन में आपने क्या करना है। ओके, दिस टाइमली असिस्टेंस कंप्रोमाइजिंग, कहते हैं कि ये जो वक्ती जो इमदाद होती है ना, ये जो वक्ती तौर पे आप किसी को असिस्ट करते हैं और किसी को ये इब्तदाई जो है वो इमदाद देते हैं। कंप्राइजिंग सिंपल मेडिकल टेक्निक्स, कहते हैं कि बिल्कुल इसमें ये नहीं है कि आपको कोई बहुत मास्टरी करनी पड़ेगी, आपको मेडिकल की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी या आपको नर्सिंग कोर्स करने पड़ेंगे। ये बिल्कुल आप जो है वो एक छोटी छोटी टेक्निकल सी चीज़ें होती हैं। इज़ मोस्ट क्रिटिकल टू द विक्टम्स, कहते हैं और ये जो छोटी सी चीज़ें हैं ये बहुत क्रिटिकल साबित होती हैं किसके लिए, जिसके ऊपर कोई हादसा पेश आया हुआ है। एंड इज़ ऑफन लाइफ सेविंग, और कहते हैं कि अगर आपको ये छोटी छोटी चीज़ें पता होंगी तो ये क्या होता है कि ये किसी के लिए लाइफ सेविंग साबित हो सकती है। वही फिर जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया मेरे एकदम जहन में वो आ गई कि इस तरह जो है वो अगर पता हो कि आपको किस तरह बचाना है, कोई कपड़ा दे के, कोई बहुत मोटा कपड़ा दे के बच्चों के, मतलब जिसके भी ज़ाहिर है उस सूरत में वो बच्चे थे, तो मैं उसकी एग्जांपल दे रही हूँ, तो उससे अंदाज़ा होगा आग को किस तरह बचाना है, तो सिचुएशन या उसके बाद क्या लगाना है फौरी तौर पे। ज़ाहिर है हॉस्पिटल पहुँचने में तो टाइम लगता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं, लाइफ सेविंग साबित होती हैं। एनी ले पर्सन कैन बी ट्रेन टू एडमिनिस्ट्रेट फर्स्ट एड, कहते हैं कि कोई भी
जो आम इंसान है, लेमैन बिल्कुल आम इंसान है, उसको भी बताया जा सकता है कि फ़र्स्ट एड का क्या तरीक़ाकार है। दिस फ़र्स्ट एड कैन बी कैरिड आउट यूजिंग मिनिमल इक्विपमेंट। और कहते हैं कि ये जो फ़र्स्ट एड होती है ये बिल्कुल भी कम से कम मिनिमल यानी कि बिल्कुल कम से कम जो है इक्विपमेंट में इसको किया जा सकता है। फ़र्स्ट एड नॉलेज रेंजेस फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ कट्स टू डील विद एन अनकॉन्शियस विक्टिम। कहते हैं कि जो फ़र्स्ट एड है, जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद है, इसका जो दायरा कार है या इसको जो नॉलेज है वो एक शख्स के जो अगर हल्का सा कोई कट लग गया है तो वहाँ से लेकर उसके बेहोश हो जाने तक की मतलब जो सिचुएशन होती है उसको हैंडल करने में आपको ट्रेन करता है। ओके, कट्स एंड स्क्रैप्स। कहते हैं कि अगर कट्स हों और स्क्रैप्स हों तो उनको किस तरह से हैंडल किया जाता है, यानी कि अगर कोई रगड़ लग गई है या कोई कट लग गया है तो हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स एट होम और ऑन द रोड डेवलप्स अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट। कहते हैं कि अगर आप अपने घर के अंदर या अपने बाहर कहीं कुछ हादसे के तौर पे ये छोटे मोटे अगर कट्स हैं या कुछ इस तरह का मसला हो गया और आप उसको हल कर लेते हैं फ़र्स्ट एड इब्तदाई तिब्बी इमदाद के तौर पर, तो ये आपके अंदर एक क्राइसिस मैनेजमेंट यानी कि जब आप बुरे हालात को मैनेज करने की, बुरे हालात से लड़ने की आपके अंदर एक जहद पैदा करता है कि इस वक्त आप क्राइसिस का शिकार थे, मुश्किल का शिकार थे और आपने उसको मैनेज कर लिया। तो ये आपको क्या करता है कि फिर बड़ी क्राइसिस के लिए खुदा न खास्ता अगर मतलब आते हैं सबकी ज़िंदगी में तो उसके लिए भी आपको एक आपके सेंसेस को होशियार करता है, मैनेज करना सिखाता है। दिस में प्रिपेयर पीपल टू टैकल विद अनएक्सपेक्टेड एमरजेंसीज विद ग्रेट कॉन्फिडेंस। वही बात कहते हैं कि ये लोगों के अंदर क्या करती है, लोगों को तैयार करती है कि वो कोई भी ऐसी अनएक्सपेक्टेड जो भी उनके साथ कोई इमरजेंसी हो सकती है उसके लिए उन्हें कॉन्फिडेंस देते हैं, उन्हें पूरे एतमाद बनाता है। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली डू नॉट नीड टू गो टू द इमरजेंसी रूम। कहते हैं ये जो मामूली से कट्स रगड़ होती है या मामूली से जो कट होते हैं उनके लिए फिर इमरजेंसी रूम में नहीं जाया जाता। येट प्रॉपर केयर इज़ असेंशियल टू अवॉइड इन्फेक्शन और अदर कॉम्प्लिकेशंस। कहते हैं कि लेकिन क्या है कि ये जो छोटे से कट्स होते हैं, जो छोटे से स्क्रैप्स होते हैं, इनका भी एक प्रॉपर एक तरीक़ाकार होता है इनकी भी इलाज का। और अगर आपने उसको नहीं किया, फॉर एग्जांपल आपकी कोई रगड़ है या आपको इस तरह का कोई मसला हुआ है और आप उसको इग्नोर करते गए, आपने उसकी घर में भी इब्तदाई तिब्बी इमदाद नहीं ली, डॉक्टर के पास भी नहीं गए, तो वो फिर किसी बड़े इन्फेक्शन में भी तब्दील हो सकता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि उसको किस तरह हल करना है। फॉलोइंग गाइडलाइंस कैन हेल्प यू टू हैंडल क्राइसिस एंड टेक केयर ऑफ इट ऑल। कहते हैं कि और ये जो नेक्स्ट चीज़ आपको बताई जाएंगी ये आपको हेल्प आउट करेंगी। स्टॉप द ब्लीडिंग। कहते हैं माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ऑन। कहते हैं कि जो छोटे मोटे कट्स होते हैं ना वो अपने आप ही उनकी ब्लीडिंग जो है वो कम बंद हो जाती है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कभी छुरी से आपके कट लग जाए या दरवाजे से, हैंडल से, किसी भी चीज़ से आपको अगर कट लगता है तो उसकी जो ब्लीडिंग होती है, जो खून का बहना होता है वो रुक जाता है खुद ही। इफ़ दे डोंट, कहते हैं और अगर खून खुद नहीं रुक रहा, अप्लाई जेंटल प्रेशर विद द क्लीन क्लॉथ और बैंडेज। कहते हैं अगर वो खून नहीं रुक रहा, अब वो आपको कुछ इब्तदाई तिब्बी इमदाद इसमें सिखा रहे हैं कि आपने क्या करना है कि कोई कपड़ा लेना है, साफ़ कपड़ा, और या कोई भी बैंडेज आपने लेनी है घर में, अगर कोई पट्टी वगैरह बैंडेज वगैरह मौजूद है, और उसको उस सहम पे रख के हल्का सा आपने दबाना है। होल्ड द प्रेशर कंटिन्यूली फॉर 20 to 30 seconds एंड इफ़ पॉसिबल एलिवेट द माउंट। कहते हैं कि अब आपने क्या करना है कि आपने उसको उसके ऊपर तकरीबन 20 से 30 सेकंड तक आपने वो प्रेशर बनाए रखना है। डोंट कीप चेकिंग टू सी इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप बिकॉज दिस में डैमेज और डिसलॉज द क्लॉट दैट इज़ फॉर्मिंग। कहते हैं अब आपने क्या करना है कि जब आपने उसके ऊपर हाथ रखा हुआ है तो क्या होगा, वो खून रुक जाएगा। आप तकरीबन आधा मिनट यानी 30 सेकंड तक आप सब्र करेंगे, ये नहीं करेंगे 5 सेकंड बाद उसको उठा के देखा खून करें 5। कहते हैं वो जो क्लॉट बन रहा होता है, वो जो खून के रुकने, खून जो मुंजमद हो रहा होता है वो फिर से बाहर आने लगता है और वो फिर से उसका क्लॉट टूटने लगता है। तो आपने क्या करना है कि उस खून को रुकने देना है। तकरीबन आपने 30 सेकंड बाद दोबारा उठा के कपड़ा देखना है। एंड काज ब्लीडिंग टू रिज्यूम। कहते हैं उससे हो सकता है अगर बार बार आप कपड़ा उठा के देखेंगे दोबारा खून मतलब बहना शुरू हो जाए। इफ ब्लड स्पर्ट्स और कंटिन्यूस। कहते हैं अगर खून फिर भी जारी रहता है फ्लोइंग आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर सीक मेडिकल असिस्टेंट। कहते हैं लेकिन अगर फिर भी अगर आपने उसके ऊपर प्रेशर भी बिल्ड कर लिया, कपड़ा भी रख लिया आपने उसके ऊपर, और फिर भी खून का बहाव नहीं रुक रहा, तो फिर आपको क्या करना चाहिए कि आप जाएँ डॉक्टर के पास और उससे
मसाइल का हल है। क्लीन द माउंड, नाउ रिंस आउट द माउंड विद द क्लीन वाटर। कहते हैं अब आप क्या करें, उसको साफ़ करें साफ़ पानी के साथ। टू क्लीन द एरिया अराउंड द माउंड, फिर वो कहते हैं कि वो जो आपके जख्म के इर्द गिर्द का जो एरिया है उसको साफ़ करें। यूज़ सोप, साबुन इस्तेमाल करें। एंड वाश क्लॉथ, और फिर वो क्या कहते हैं एक वॉश क्लॉथ, यानी कि जो भी हमने कपड़ा रखा हुआ होता है अपना चेहरा साफ़ करने के लिए या जिस्म साफ़ करने के लिए, उससे उसको साफ़ करें। बट सोप कैन इरिटेट द वुंड, कहते हैं कि हो सकता है कि ये साबुन जो है वो क्या करे, इरिटेट करे, मसला पैदा कर सकता है आपके जख्म के लिए। सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वुंड। तो क्या करना है आपने, इर्द गिर्द से जख्म को साफ़ करना है। आपने ये नहीं करना कि जख्म के ऊपर आप साबुन लगा दें। इफ़ डर्ट और द डेब्रिस रिमेन्स इन द माउंड आफ्टर वॉशिंग, यूज़ ट्यूजर्स क्लीन विद द अल्कोहल क्लीन विद अल्कोहल टू रिमूव द पार्टिकल्स। कहते हैं अगर अभी भी आपको लग रहा है कि जख्म के ऊपर जो है वो कोई, या जख्म के इर्द गिर्द कोई अभी तक मौजूद है डर्ट पार्टिकल, यानी कि कोई गंदगी मौजूद है, तो आपने क्या करना है कि फिर उसको हाथ से उठाना नहीं है, आपने ट्यूजर लेना है, उसके साथ आपने उसको उठाना है जो कि क्लीन हुआ हो अल्कोहल के साथ। इफ़ डायबिटीज स्टिल रिमीन्स, सी योर डॉक्टर। कहते हैं अगर अभी भी उसके अंदर गंदगी मौजूद है तो फिर अपने डॉक्टर को दिखाएं। थ्रू क्लीनिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनस। कहते हैं कि लेकिन जो आपने अभी क्लीनिंग कर दी है, आप डॉक्टर के पास तो चलेंगे, लेकिन जो भी आपने क्लीनिंग कर दी है वो बहुत सारी चीज़ों को रोक लेगा, जैसे इन्फेक्शन और टेटनस। Okay, apply an antibiotic. After you clean the wound, apply a thin layer of an antibiotic cream or ointment to help कीप द सरफेस मॉइस्ट। कहते हैं कि अब आपने क्या कर लिया कि आपने जख्म को तो साफ़ कर लिया, अब आपने क्या करनी है, एक क्रीम लेनी है जो कि एंटीबायोटिक होगी, और आपने उसकी एक पतली थिन उसकी एक बारीक तय लगा देनी है, यानी कि उसको थोड़ा सा लगा देना है, ठीक है। द प्रोडक्ट्स डोंट मेक द माउंड हील फास्ट। कहते हैं और अब इससे ये नहीं होगा कि आपका जख्म बिल्कुल उसी वक्त ठीक हो जाएगा, बट दे कैन हेल्प योर बॉडीज नेचुरल हीलिंग प्रोसेस वर्क फास्ट। लेकिन वो जो आपके जिस्म का एक कनेक्शन है अल्लाह की तरफ से, कि जिसमें आपके जिस्म के जख्म के ऊपर जो है वो एक क्या उसे हम कहते हैं कि हीलिंग प्रोसेस होगा, यानी वो ठीक होने का जो प्रोसेस है उसको ये जो तमाम चीज़ें हैं ये जल्दी करेंगी, फास्ट करेंगी। सर्टन इंग्रेडिएंट्स इन सम ऑइंटमेंट्स कैन कॉज अ माइल्ड रैश इन सम पीपल। कहते हैं हो सकता है कि कुछ ऐसी इस तरह की एंटीबायोटिक क्रीम्स होती हैं, जैसे हर घर में इस तरह की तो होती है ना कि अगर कुछ जल जाए तो क्या लगाना है, इस तरह का अगर कोई पिंपल है या चीज़ है तो उसके लिए क्या लगाना है, तो वो उस तरह की एंटीबायोटिक्स हर घर में मौजूद होती हैं। तो कहते हैं कि ये हो सकता है कुछ की स्किन चूँकि ज़्यादा सेंसिटिव होती है तो उसके लिए वो रैश हो सकता है उससे हो जाए। लेकिन इफ़ रैश अपीयर स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट। तो अगर आपको रैशेस हो रहे हैं तो ये नहीं बस आप उसको यूज़ करते जाएँ, स्टॉप यूजिंग दैट। और अगर वो उसका रिएक्शन सीवियर हो रहा है तो फिर डॉक्टर के पास भी जाएँ। कवर द वाउंड, बैंडेजेस कैन हेल्प कीप द वाउंड क्लीन। कहता है कि ये जो पट्टी हम करते हैं ये क्या करती है, हमारे जख्म को साफ़ रखती हैं। कीप हार्मफुल बैक्टीरिया आउट, और जो भी जरासीम होते हैं जो कि खतरनाक होते हैं उनको हमारे उस ज़ख्म से दूर रखती हैं, क्योंकि वो सेंसिटिव एरिया हो चुका होता है तो वो उसके ऊपर जरासीम का जो अमल दखल है वो ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। आफ्टर द वन हैज़ बीन हील्ड इनफ टू मेक इन्फेक्शन अनली। कहते हैं कि जब इस तरह का जख्म हो चुका है कि वो काफ़ी बेहतर हो चुके हैं, एक्सपोजर टू द एयर विल स्पीड वाउंड हीलिंग। कहते हैं कि अब अगर आपके थोड़ा बहुत जख्म बेहतर हो गया तो फिर आप उसके ऊपर से पट्टी उतार दें ताकि हवा उसके ऊपर पड़े और उससे उसका हमारा जख्म जो है वो बेहतर हो। चेंज द ड्रेसिंग, चेंज द ड्रेसिंग एट लीस्ट डेली और वैन एवर इट बिकम्स वेट और डर्टी। कहते हैं अगर आपने पट्टी की हुई है तो फिर आप उसको रोज़ चेंज करें, या कम से कम तब चेंज करें जब वो गंदी हो जाए या गीली हो जाए। इफ़ यू आर एलर्जिक टू द एडेसिव यूज्ड इन मोस्ट बैंडेजेस, स्विच टू एडेसिव फ्री ड्रेसिंग्स और स्टेरलाइल गॉइज हेल्ड इन प्लेस विद पेपर टेप, गॉइज रोल और लूजली अप्लाइड एलास्टिक बैंडेज। अब वो क्या कहते हैं अगर आपको एलर्जी है ऐसी पट्टियों के साथ कि जो चिपकने वाली होती हैं या आपको लगता है कि वो पट्टियाँ जो हैं वो दर्द करेंगी, तो आप क्या करें, स्विच टू द एडेसिव फ्री ड्रेसिंग्स। तो आप वो चिपकने वाली ना लें और स्टेराइल गॉज हेल्ड इन द प्लेस विद द पेपर टेप। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि जरासीम से पाक, स्टेराइल का मतलब होता है जरासीम एंड गॉज, यानी कि
गॉज का मतलब होता है कपड़ा, कोई बिल्कुल ऐसे ट्रांसपेरेंट सा कपड़ा। आप उसको रख सकते हैं हेल्ड टू प्लेस विद द पेपर टेप, और उसको पेपर टेप के साथ वहाँ रख सकते हैं। गॉज रोल और लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंडेज, आप क्या कहते हैं एक बिल्कुल इलास्टिक बैंडेज रख सकते हैं, लगा सकते हैं। यानी कि अगर बाजू का चिपकने वाली जब कोई भी पट्टी लगाता है, बैंडेज लगाता है, तो फिर उससे तो ज़्यादा इरिटेशन नहीं होती, लेकिन इस चीज़ से बहुत इरिटेशन होती है लोगों को कि वो जब उतारी जाएगी तो वो उनके बहुत पेन भी होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप इस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। दीज सप्लाईज जनरली आर अवेलेबल एट फार्मेसीज, और कहते हैं कि ये सारी चीज़ें फार्मेसी पे ये जो स्टोर्स होते हैं उनके ऊपर आपको मिल जाएगी। वॉच फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन, सी योर डॉक्टर इफ़ द वुंड इज़ नॉट हीलिंग और यू नोटिस एनी रेडनेस, इंक्रीजिंग पेन, ड्रेनेज, वार्मथ और स्वेलिंग। कहते हैं अगर आपको किसी किस्म की सूजन, आपको किसी किस्म की गर्माहट, आपको किसी किस्म का दर्द, आपको किसी किस्म की सुर्खी नज़र आ रही है जख्म के ऊपर, तो फिर आपको डॉक्टर को दिखानी चाहिए। फर्स्ट एड किट, every office, factory, home, school should have an accessible first aid kit with the following recommended box contains। कहते हैं कि हर स्कूल, हर कॉलेज, हर ऑफिस और हर घर में ये एक किट होनी चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, और उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट एड बुक क्लियरली एक्सप्लेन्स हाउ टू हैंडल द बेसिक प्रॉब्लम्स। कहते हैं सबसे पहले तो एक फर्स्ट एड बुक होनी चाहिए जिसमें चीज़ों के बारे में लिखा हो कि चीज़ों को हैंडल किस तरह से करना है। ओके, देन बैंड एड्स यानी कि प्लास्टर्स। बैंड एड्स आर स्टिकिंग प्लास्टर्स आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वॉन्ड्स। कहते हैं कि ये जो छोटी छोटी पट्टियाँ होती हैं जिनको हम कहते हैं प्लास्टर्स, हम कहते हैं अपने आम जिंदगी के अंदर भी उनका होना बहुत ज़रूरी है। दे कम इन ऑल शेप साइज फॉर फिंगर्स, लेग्स एंड एनीवेयर एल्स यू माइट गेट लिटिल कर्सर। कहते हैं कि ये जो प्लास्टर्स होते हैं ये आपको हर साइज़ में मिल जाते हैं कि अगर आपकी उंगली पे कट लग गया या आपके कहीं भी कट लग गया तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेक श्योर द बैंड एड इज़ बिग इनफ टू कवर द वाउंड एंड इफ़ नॉट यू शुड यूज़ अ ड्रेसिंग इंस्टेड। कहते हैं अगर आपको लग रहा है कि ये जो प्लास्टर है ये नहीं कवर कर पा रहा आपके जख्म को, तो फिर आपको जो है वो उसके लिए दूसरी पट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए, इलास्टिक बैंडेड्स। The elastic bandages are good for wrapping sprained joints or making a sling in the case of a broken arm। कहते हैं कि ये जो इलास्टिक बैंड्स होते हैं इनकी पिक्चर भी मैं आपको दिखा दूंगी। ये क्या करता है कि अगर आपकी कुछ जॉइंट्स में कोई मसला चल रहा है या फिर आपको कुछ क्या उसको कहते हैं जिसको हम अक्सर अपने यहाँ आम में कहते हैं ना गरम पट्टी कर लो, तो उसकी इलास्टिक बैंडेज को कह रहे हैं कि अगर आपकी बाजू को भी कोई मसला है इवन ब्रोकन का, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। गॉज एंड एडेसिव टेप विच जिसकी हमने यूज़ किया कि गॉज पैड्स और रोल्स और क्लॉथ पैड्स दैट आर प्लेस डायरेक्टली ऑन द वाउंड टू प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल द ब्लीडिंग। कहते हैं कि ये बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा होता है जो बहुत बारीक कपड़ा होता है जिसको हम रखते हैं कि हम जो हमारा जख्म है उसको 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 साफ मतलब प्रोटेक्ट कर सकें, और दूसरा उसके ऊपर हम खून के बहाव को रोक सकें। यू विल नीड एडेसिव टेप टू कीप द गॉज इन प्लेस। कहता है और फिर जाहिर सी बात है ये कपड़ा ऐसे ही तो रुकेगा नहीं आपको उसके ऊपर, आपको उसके लिए टेप की ज़रूरत होगी। इन एन एमरजेंसी क्लीन क्लॉथ, हैंड टॉवल, क्लीन टी शर्ट कैन बी यूज टू कवर द वन। कहते हैं अगर एमरजेंसी है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, और भी कोई साफ़ कपड़ा या फिर कोई जो टॉवल हम इस्तेमाल करते हैं हाथ साफ़ करने के लिए, या कोई साफ़ टी शर्ट वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीसेप्टिक वाइप्स, अल्कोहल स्वैब्स एंड कॉटन वूल। अब ये सारी चीज़ें आपके उसके अंदर होनी चाहिए, किसके अंदर जो फर्स्ट एड बॉक्स हम बना रहे हैं। सेफ्टी पिन्स एंड ट्यूजर्स उसके अंदर होनी चाहिए। सीजर्स होनी चाहिए। अ पेयर्स ऑफ सीजर्स इज नीडेड टू कट द टेप एंड गॉज। फिर वो कहता है कि जाहिर सी बात है एमरजेंसी तो है और इसके लिए आपको चाहिए कि उसी डब्बे के अंदर आपने सारी चीज़ें रखी हों। लेटेक्स ग्लव्स, लेटेक्स ग्लव्स आर ऑलवेज अ गुड आइडिया स्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग विद द बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम अ स्ट्रेंजर। कहते हैं कि क्या होना चाहिए कि आपके पास ग्लव्स होने चाहिए। अब आपको कहीं भी वो इमरजेंसी आ सकती है, आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स है तो आपको ग्लव पहने होने चाहिए। ओके, क्लेमाइन लोशन, क्लेमाइन लोशन इज़ यूज फॉर सूथिंग सनबर्न्स एंड स्टिंग्स। कहते हैं कि जो सनबर्न है, जो जला हुआ है सूरज की वजह से, उसके लिए क्लेमाइन लोशन जो है वो भी हमारे पास उसके अंदर होना चाहिए। क्लिनिकल थर्मोमीटर होना चाहिए जी। एनाल्जेसिक टैबलेट्स होनी चाहिए सच एज एस्प्रिन और पैरासीटामोल। ओके, पैरासीटा आजकल तो मेरा ख्याल है पैनाडोल चल रही है, बहरहाल पैरासीटामोल
एस्प्रिन जो है वो कहते हैं, ये भी आपके इस बॉक्स के अंदर होनी चाहिए। और ये आपका बन गया है फर्स्ट एड बॉक्स, और इस बॉक्स के ज़रिए से आप जो है वो जो एमरजेंसी सूरत हाल है उससे निपट सकते हैं, और एक ऐसी इब्तदाई तिब्बी इमदाद फ्राहम कर सकते हैं कि जो किसी की लाइफ सेविंग, किसी की जान बचाने का सबब भी साबित हो सकती हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो की समझ आ गई होगी और इसका तर्जुमा आपको आसान लगा होगा। एक्सरसाइजेज भी हम इंशाल्लाह जल्द इनकी शुरू करेंगे। कुछ हम चैप्टर्स को एक दफ़ा कवर कर लें, उनकी इंग्लिश टोल दो, ट्रांसलेशन देख लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।